हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं पेपर 1 सभी लोगों के लिए कॉमन है, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। सो आज का जो स्टूडेंट टॉपिक है वो है हमारा कम्युनिकेशन का, यानी संचार का। तो धीरे धीरे करके संचार की जो सारी चीज़ें हैं उसको हम कवर करेंगे। फिलहाल जो हम आज के सेशन में करने वाले हैं वो पहली बात तो समझेंगे कि आखिरकार कम्युनिकेशन की मीनिंग्स क्या है, डिफिनीशन पर बात करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस से रिलेटेड आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आए हैं और ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन के देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी वेटेज देता है अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो। और पेपर 2 के साथ अगर पेपर 1 में अच्छे मार्क्स चाहिए, भाई कुछ लोगों का ये होता है डीआई में प्रॉब्लम होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते हैं। सो ऐसे टॉपिक पे थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा नंबर गेन करना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। मैं ऐसी ही आपकी थ्योरी और प्रैक्टिस सेशन लगातार लाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का क्लास और देखते हैं सबसे पहले कि कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है। यहाँ सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है, डिफिनीशन क्या है। तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचार, सोच, ज्ञान और जानकारी को इस तरह से साझा करते हैं कि सामने वाले तक सही अर्थ पहुंचे और उद्देश्य पूरा हो सके। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट द पर्पस और इंटेंशन इज फुलफिल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। यानी कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन मीन्स है कि सामने वाले तक सही तरीके से आपकी बात पहुंच जाए। यानी जब हम अपने थॉट, हम मेरे पास जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो, मैं आपको जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास जानकारी है, जो नॉलेज है, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। अब आप मेरी नॉलेज को जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप अच्छे और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, सो वो आपका क्या कहलाएगा, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कहलाएगा। यानी देखिएगा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है और ये इस परिभाषा के थ्रू आप बहुत इजी तरीके से रिलेट कर पाएंगे कि आखिरकार कम्युनिकेशन क्या है। देखो सिंपल सा है भाई, अपने जो सोच है, जो विचार, जो थॉट, जो नॉलेज जो भी है, उसको आप सामने वाले तक सही तरीके से पहुंचा रहे, मतलब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप समझ रहे हैं। ठीक है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में नॉलेज दे रही हूँ और आपको वो जानकारी आप तक सही तरीके से पहुंच जाए, ये मेरा उद्देश्य है। और मेरा उद्देश्य अगर पूरा तभी होगा जब आप मेरी बातों को समझेंगे, वही आपका क्या है, कम्युनिकेशन है। आई होप मैं इसी तरीके से आपको समझा पा रही हूँ। ठीक है, सो कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ ये मत समझो कि मैंने अपनी बात रख दी, भाई आपने बोल दिया कम्युनिकेशन हो गया, नहीं। कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकती है और वो आगे जाके हम और भी डिटेल में उस चीज़ को पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझिएगा, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन उसी को कहा जाता है जब हम अपने जो भी थॉट, जो भी नॉलेज, जो भी आपके पास विचार हैं, वो जब हम दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं और वो हमारी बात को समझ जाते हैं। ठीक है, तो वो आपका सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी स्टूडेंट डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ पाओगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ऐड भी कर दिया, टीचर का पढ़ाना और स्टूडेंट्स का समझना। अब टीचर मान लो भाई क्लास में है, अब कुछ भी वो पढ़ा के चले गए और स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। समझते हैं यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस की, यानी कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है उसमें
कौन से स्टेप्स हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करके सारा जो प्रोसेस है वो किया जाता है। एंड इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न आए हैं, इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ गए तो फिर आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे भी अगर आप कंफ्यूज रहे तो फिर आप बार बार आप वही रिपीट करते रह जाएंगे। यहाँ पे मैं बात करूँ तो सीक्वेंस लगाने के लिए आपके कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। सो जैसे आपका स्टेप दिया हुआ है वैसे ही आप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ सेंडर की बात हो रही है, यानी जिससे संदेश की शुरुआत होती है, जो अपनी इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो आइडिया जो शेयर करता है वो आपका सेंडर होता है। देन उसके बाद मैसेज, यानी जो अपने विचार और सूचना जो हम भेजते हैं वो आपका मैसेज होता है। उसके बाद आपका आता है इनकोडिंग, यानी जब हम अपने थॉट को संकेतों द्वारा, चित्रों द्वारा या प्रतीकों द्वारा चेंज करते हैं ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको और बेहतर तरीके से समझ में आए, वो आपका इनकोडिंग होता है। देन आपका होता है चैनल, यानी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो रास्ता है, जो माध्यम है एक तरीके से, वो आपका चैनल है। देन आपका आता है रिसीवर, यानी संदेश को सुनने या पाने वाला। जैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप रिसीवर हुए। देन उसके बाद आपका आएगा डिकोडिंग, यानी प्राप्त संदेश को समझने और उसका अर्थ निकालने वाला। मैं आपको समझा रही हूँ, आप उसका अर्थ कैसे निकाल रहे हैं, ये आपका क्या होगा, डिकोडिंग होगा। लास्ट में आपका आएगा फीडबैक, यानी आप, यानी जो आप रिसीवर हैं, तो जो मैंने आपको जानकारी दी उसमें आप प्रतिक्रिया दोगे, थैंक यू बोलोगे या आप अपने डाउट क्लियर करोगे। सो वो आपका फीडबैक हुआ। नॉइस की बात करें स्टूडेंट, तो संचार की जो प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, उसको एक तरीके से बाधित करता है। जैसे मान लो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और यहीं पे मेरा जो मोबाइल नेटवर्क है वो ख़राब हो जाए या कहीं से नॉइस आने लगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरीके से बाधा पहुँचाएंगी कम्युनिकेशन में। सो इसको हम लोग थोड़ा सा और भी डिटेल से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी डाउट है वो हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ जो आपका सेंडर है यानी प्रेषक है उसकी बात करते हैं। तो वह व्यक्ति जो संचार की शुरुआत करता है, जिसके पास कोई विचार, सूचना या संदेश होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिससे संदेश की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, जो अपने आइडिया, जो अपने थॉट और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है। जैसे मैं, ठीक है, मैं अपने जो थॉट हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो मैं क्या हुई, आपकी सेंडर हुई, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल भी मैंने सेट किया कि भाई जो टीचर है वो एक्सप्लेन कर रहा है टॉपिक को अपने क्लास में, यानी शिक्षक विद्यार्थियों को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से पढ़ा रहे हैं। देन अगर हम बात करें आपके संदेश की स्टूडेंट, तो सूचना या विचार भेजा जा रहा है, वही हमारा क्या है, जो मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ, वही आपका क्या है, संदेश है। याद रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो आपका क्या है, संदेश है, जिसे हम मैसेज कह रहे हैं, ठीक है। भाई मैं अभी आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन प्रोसेस की, भाई आज का विषय कम्युनिकेशन प्रोसेस है ना, तो ये आपका क्या हुआ, मैसेज हुआ। देन अगर मैं बात करूँ आपकी इनकोडिंग की, तो संदेश को ऐसे शब्दों, संकेतों या प्रतीकों में बदलना जिससे सामने वाला समझ सके। तो जैसे मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ, तो अब जैसे मैं बोल तो रही हूँ, अगर मैं इसके साथ साथ डायग्राम, कुछ और भी चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर मैं आपको समझाऊँ तो आप शायद और बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझ जाएंगे। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया इसके माध्यम से, तो शायद आप इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। तो ये एक तरीके का क्या हुआ, आपका इनकोडिंग हो गया। मैं कोई भी संकेत, कोई भी चित्र, कोई भी प्रतीक के माध्यम से आप जब चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं सामने वाले व्यक्ति को, सो ये आपका क्या होता है, इनकोडिंग होता है। जैसे यहाँ पे शिक्षक भाषा और चार्ट के जरिए क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक। देन उसके बाद होता है आपका चैनल, मीडियम, आप कुछ भी कह सकते हैं, माध्यम, वह रास्ता या माध्यम जिससे संदेश रिसीवर तक पहुंचता है। अब मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, उसका माध्यम क्या है, अब खुद बताइए। मैं आपको कोई भी संदेश दे रही हूँ, तो उसका माध्यम क्या है। तो उसका माध्यम एक तरीके से अगर मैं बात करूँ, मेरा स्पीच,
मेरा जो आपका मेरी आवाज़, ठीक है। क्लासरूम यही हमारा क्या है, एक तरीके का जरिया है, एक माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा वे है, अगर आप स्टार्टिंग से समझते आएँ तो जैसे मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में ही कि अभी मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो वो आपका सेंडर हुआ, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ वो आपका मैसेज हुआ, ठीक है। मैसेज को मैंने लैंग्वेज में थोड़ा चेंज किया, वो आपका इनकोडिंग हुआ। अब यह मैसेज आप तक किसके ज़रिए पहुँच रहा है, हमारे क्लासरूम, मेरी आवाज़, ये हमारा क्या है, चैनल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू क्लासरूम, स्पीच बोर्ड वगैरह, व्हाट्सएप, इंटरनेट माध्यम हो सकता है, टीवी, रेडियो, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। तो ये क्या है, माध्यम है, ठीक। देन अगर मैं बात करूँ आपके रिसीवर की यानी प्राप्तकर्ता की, वह व्यक्ति जिसे संदेश प्राप्त होता है, जैसे आप, ठीक है। आप एक रिसीवर हैं, जो स्टूडेंट आप इस क्लास को देख रहे हैं वो आप रिसीवर हैं, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन, जो मैं आइडिया, जो भी मेरी नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, तो आप उस चीज़ को रिसीव कर रहे हो, आप तक वो चीज़ पहुंच रही है, तो आप क्या हुए, यानी आप रिसीवर हुए, ठीक है। तो स्टूडेंट यानी कक्षा में जो बैठे स्टूडेंट हैं, आप घर पे बैठे होंगे, हम लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, किसी न किसी माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक। देन बात करें आपके डिकोडिंग के बारे में, तो संदेश का अर्थ निकालना और उसे समझना क्या है, डिकोडिंग है, ठीक है। अब आप लोग मेरी बात समझ रहे हो, ये आपका क्या है, डिकोडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए ये ज़रूरी है और मेरे लिए भी ये ज़रूरी है कि मैं अपने आप को, मतलब मैं अपनी बात को कैसे आप तक और बेहतर तरीके से बता सकूं, और ये भी एक्चुअली एग्जाम्पल के थ्रू जो मैं चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो तो अलग बात है, लेकिन अगर यहीं पे आप मेरी बात को अच्छे से ना समझे तो हो सकता है आप उसको गलत तरीके से ले ले, वहीं पे आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जो भी मैं आपको संदेश दे रही हूँ, आप उसके अर्थ को समझ रहे हैं, आप कम्युनिकेशन को समझ रहे हैं, आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझ रहे हैं, वो चीज़ आपका क्या होगा, मैंने जैसे आपको बताया कि आपका क्या होगा, डिकोडिंग होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो विद्यार्थी पढ़ाई को समझकर नोट्स बना रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ये ऐड किया इसलिए ताकि जब भी आप इसको दोबारा रीड करो तो आपको एग्जाम्पल साथ में दिखे और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ। लास्ट में आपका आता है फीडबैक यानी प्रतिक्रिया। तो प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को दी गई जो प्रतिक्रिया है वो आपका फीडबैक है, यानी विद्यार्थी हाँ मैम कहते हैं या प्रश्न पूछते हैं तो वो आपका फीडबैक होता है ना। तो जब आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हो या फिर कोई भी रिस्पॉन्स देते हो वो आपका फीडबैक है। तो और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो नॉइस है ये आपका कभी कभी बाधा का काम करता है, यानी कोई भी बाधा जो संचार की प्रक्रिया को प्रभावित करती है वो आपका नॉइस होती है, यानी हो सकता है साइड में कोई शोर वगैरह हो रहा हो या इंटरनेट प्रॉब्लम, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और यहीं पे इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, और आपका मन नहीं लग रहा हो पढ़ाई में, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप हमारे बीच के जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्टर्ब कर सकती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग जो प्रोसेस है उसको एक एक करके फिर से दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है स्टूडेंट, वो आपकी सेंडर से होती है। जैसे मैं अभी आपके साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो मैं आपकी क्या हुई, सेंडर हुई, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास आइडियाज़ हैं वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, मैसेज है वो, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या होगा, इनकोडिंग होगा, यानी मैंने इस मैसेज को लैंग्वेज को बदला या मैंने संकेतों का इस्तेमाल किया, डायग्राम या कुछ भी, ठीक है, सिंबल्स का यूज़ किया, वो आपका इनकोडिंग है सॉरी। देन आपका क्या हुआ, चैनल। तो अब ये जो आपका मैसेज है वो आप किसके जरिए आप तक पहुंचेगा, हमारे क्लासरूम के जरिए, अगर क्लासरूम है, या जो मेरी आवाज़ है उसके जरिए, वो एक चैनल है, एक माध्यम है, ठीक है। जैसे भाई टीवी इलेक्ट्रॉनिक का आपका मीडिया हो गया, वहीं अगर हम बात करें आपका जो क्लास में है वो स्पीच हो गया, उस तरीके से। वहीं अगर हम बात करें आपके रिसीवर की, तो आप लोग जो हैं यानी स्टूडेंट जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो आप क्या हुए, रिसीवर हुए, ठीक है।
देन आपका आएगा डिकोडिंग, यानी आप लोग मेरी बात समझ रहे हो, ये आपका क्या होगा, डिकोडिंग होगा। देन आएगा आपका फीडबैक, यानी जब आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो या कोई भी रिस्पॉन्स दे रहे हो वो आपका क्या होगा, फीडबैक होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी यहीं पे जो शोर है, एक तरीके से जो नॉइज़ है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, यानी कम्युनिकेशन को एक तरीके से बाधित करता है। यानी हो सकता है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी वक्त मोबाइल का जो नेटवर्क है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करे, सो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉइज़ हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने समझा कि जो आपका कम्युनिकेशन का मीनिंग्स है वो क्या है, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप हमने चीज़ों को समझी। सो आई होप आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कराती रहूं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। एंड यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी क्लासेस भी हो रही हैं, सो लगातार बने रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।